हाँ, आज का जो टॉपिक है हमारा मेन वो इस चीज के ऊपर है कि मोस्टली जो लोग है ना वो इस चीज को समझते हैं कि शायद जो क्रिप्टो है ना ये फ्रॉड किस्म की कोई चीज है और यहाँ से पैसा जो है ना वो नहीं बनता। या अगर कोई बंदा ये सोच के आता भी है ना कि एक इंसान यहाँ से $1000 कमा रहा है पर डे पे, और ये पॉसिबल है या नहीं है, मैं लाइव प्रूफ देता हूँ आपको इस चीज का। पॉसिबल है, मैं लाइव प्रूफ दूंगा आपको। और इसमें से आप इसकी पोटेंशियल कितनी है, कितना आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। $5 है, $10 है, $20 है, कितनी पोटेंशियल है इस चीज के अंदर। और कौन से मेथड ऐसे होते हैं कि जिसके थ्रू आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। या मैं अगर पर्सनली कोई मेथड यूज कर रहा हूं तो मैं किस तरह से रोजाना 50, 100, $200 अगर मैं अर्निंग करना चाहूं तो मैं किस तरह से करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि ये जो पहला टॉपिक है ना, आपको इस तक आने के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो 3 चीजें हैं। पहले नंबर के ऊपर लर्निंग है आपकी, ये कंपल्सरी सी चीज है और दुनिया का ये उसूल है। जब तक आप किसी काम को सीख कर करते नहीं हो तब तक रिटर्न में आपको वो चीज नहीं मिलती। आप दुनिया के किसी भी काम में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, लर्निंग मस्ट है। इवन कि अगर आपने कोई चीज सीखनी है, आपने कोई भी काम अगर सीखना है फिजिकल तौर पे भी, आपने टेक्नीशियन बनना है किसी भी फील्ड का, मैकेनिक बनना आपने किसी भी चीज का, तो आपको पहले वो चीज सीखनी पड़ती है। इवन डेट के अगर आप कोई जॉब भी अप्लाई करते हो ना, अगर आपको जॉब मिल भी जाती है और उस जॉब पे जाने के बाद जो वहां का काम है उसको भी समझने के लिए आपको कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद जाके आप उस काम को प्रॉपरली कर पाते हो और बदले में आपको फिर वहां से क्या मिलता है, रिवार्ड की सूरत में पैसा मिलता है। तो ये दुनिया का उसूल है। आप देते क्या चीज हो, आप अपना वक्त देते हो और वक्त के इवज में आपको क्या चीज मिलती है, पैसा मिलता है। तो ये कंपलसरी सी चीज है लर्निंग है। अगर आप इस चीज को निकाल दोगे, आप ये चीज बोलो कि जी मैं लर्निंग किए बगैर पैसा कमा लूं, या अगले बंदे ने $2000, $5000, $500, $200, $20 निकाले हैं और भाई मैं भी निकाल लूंगा, तो आप यूं समझें कि आप जुआ खेल रहे हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं और आप इस जुमरे में आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गैम्बलिंग प्रॉपर तौर पे हराम, आप एक तो हराम काम कर रहे हो और हराम काम के अंदर अल्लाह ने कभी भी बरकत नहीं रखी, सीधी सी बात है। लर्निंग ये पहला आपका फेज है। दूसरे नंबर के ऊपर जो आपके पास चीज आती है वो होता है एक्सपीरियंस। अब यहां पे बात यह है कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो कितना होना चाहिए कि जिससे आप इस लेवल तक आ सको, ये वाले लेवल तक। ठीक है जी, $50 पर डे के ऊपर आप आ सको। तो इसके अंदर आपको 2 चीजें मिलेंगी। पहला क्या मिलेगा कि एट लीस्ट आपके पास अगर अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह से मैं किसी को लर्निंग करवाता हूं या मैं किसी को सिखाता हूं, अगर तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर बोलूं ना, तो अगर तो बिल्कुल नखट्टू से नखट्टू बच्चा भी है। एक होता है ना कि एक इंसान है, अभी अब जैसे मैं सेशन कर रहा हूं लाइव, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं माशाल्लाह बहुत ही एक आईक्यू लेवल जिनका हाई होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज को समझ जाते हैं। उनकी मैं बात कर रहा हूं, वो जस्ट एक सेशन ले रहे हैं और सेशन को देख के लाइव सेशन में उनके माइंड में चीजें आ जाती हैं और इन फ्यूचर आपने क्या करना है वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाती हैं। जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल, अगर मुझे अभी तक 4 बैचेस में से अगर मुझे इस टाइप का बंदा मिला ना, तो सिर्फ एक ही है, ये नीरज। इसके अलावा मुझे कोई भी बंदा इस टाइप का नहीं मिला कि जिसने लाइव सेशंस के अंदर क्लासेस ली हो, दोबारा रिकॉर्डिंग उसने देखी है किसी ने या नहीं देखी, वो उसका जरफ है, उसका जमीर है। लेकिन ये वाहिद बंदा ऐसा है जिसने लाइव सेशन लिए हुए हैं सारे। शाजो नाजर है कि इसने कोई एक आधी क्लास मिस की हो, वो भी इस सूरत में कि जब इसके एग्जाम चल रहे थे, लेकिन रिकॉर्डिंग इसने सारी देखी। सेशंस को देख के बाद में क्या चीज की है कि अपना पेपर वर्क किया है, रजिस्टर के ऊपर इसने अपने अपने माइंड के मुताबिक जो चीज सीखा है उसका इसने इंप्लीमेंट किया है और एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है। बाद में शेयरिंग भी की है और शेयरिंग भी इस अंदाज के साथ की थी इस बंदे ने कि मैंने कंपाउंडिंग फार्मूला आज तक कभी भी किसी बंदे को भी नहीं बताया था, और इस बंदे ने वो कंपाउंडिंग फार्मूला पहले ही क्लासेस के अंदर ही, जो पहला बैच हुआ था तब से मेरे साथ है,
उस कंपाउंडिंग फार्मूले को इसने सामने रख के बोल दिया था, और पहले इसने पूछा था उसके बाद रखा है। ये भी नहीं कि पहले बोल दे जी ऐसा मैंने किया है, ये ऐसा वैसा नहीं, पहले कंफर्मेशन की है। और इस वजह से यार मुझे ना मोहब्बत है ये इंडियन लोगों के साथ कि ये हमसे भी बहुत आगे हैं, सीधी सी बात है, कोई इसमें झूठ नहीं है, चीजों को पिक करते हैं। मुझे खुशी हुई इस चीज के ऊपर, और मैंने इसको अपने भी हाफ के ऊपर आगे प्रमोट किया था विदाउट एनी फीस। ये इसकी एक्सपीरियंस था, इसकी मेहनत थी जो इसको आगे लेकर गई। तो इस टाइप के स्टूडेंट भी होते हैं कि जो खुद ब खुद जल्दी सीख जाते हैं। अब आ जाते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ के जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा सा मिडल है, कि वो लाइव सेशन में नहीं देख पाते लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं उनको समझ लग जाती है, या उनको दोबारा से पूछना पड़ जाता, समझ लग जाती है। तो अगर इन सब चीजों को मैं देखूं, थर्ड नंबर के ऊपर भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो पहला उन्होंने बैच लिया भी और उसके बाद उन्होंने सेकंड भी लिया, उनको समझ नहीं आई। और यहाँ पे एक है दो स्टूडेंट हमारे, तो उनको नहीं थी समझ आ रही किसी चीज की ना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अंदाज चेंज कर लूंगा। और फिर मैंने दूसरे तीसरे बैच के अंदर थोड़ा सा अंदाज चेंज किया, और स्पेशल उनकी जो चीज उनको समझ में नहीं थी आ रही उसको समझाने के लिए मैंने अंदाज को चेंज किया, और उसी टॉपिक के ऊपर मैंने फिर से सेशन किया, क्लास मैंने की, और अल्लाह का शुक्र है फिर उनके माइंड में वो चीजें बैठ गई थी कि मैंने लाइंस वगैरह कैसे ड्रा करनी है। तो ये चीजें होती हैं कुछ पढ़ाने वाले बंदे के अंदाज के ऊपर। अगर मैं अपनी बात बोलूं तो अगर नखट्टू से नखट्टू बंदा भी है तो मैक्सिमम मैक्सिमम 3 मंथ इज इनफ। आप उसके थ्रू अगर आप चलते हो एक रोड मैप के जरिए, तो 3 महीने के बाद आप इस मुकाम पर आ सकते हो कि आप $50 पर डे पे ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहली चीज लिख देता हूं जिसके अंदर रिक्वायर्ड है आपको, वो एटलीस्ट आपका 3 मंथ्स की आपकी लर्निंग है। ये मैं अपने मुताबिक बता रहा हूं, अगर कोई और बंदा आपको करवा रहा है या कहीं से आप और लर्निंग कर रहे हो तो उसका मैं कुछ नहीं आपको कह सकता, वो आप पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप उसको पिक कर लेते हो चीज को। तो ये 3 मंथ आपको चाहिए एटलीस्ट, ठीक है जी। और प्लस इसके अंदर क्या चीज है कि आपका मार्जिन बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत ही अहमियत, जिसकी एग्जांपल ऊपर यहाँ पे आपको मैं बता देता हूं कि ये मैंने चंद दिन पहले सेशन किए थे, ये भी फ्री में किए थे। और यहाँ पे मैंने ये बताया था कि अगर आप ट्रेडर बनते हो, एक रोड मैप दिया था कि हर न्यूबी के लिए एक रोड मैप क्या होना चाहिए, वो अगर ट्रेडर आता है तो किस टाइप का ट्रेडर होना चाहिए, और अगर वो इन्वेस्टर के तौर पे आना चाहता है तो उसकी क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। तो विदाउट ट्रेडर आप कभी भी अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। ये क्यों नहीं बन सकते, इस सेशन के अंदर मैंने हर चीज को एक्सप्लेन किया था। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर ये चीज आपको मैं एक्सप्लेन करूं, ये मार्जिन वाली कंडीशन, तो यहां पे ये चीज आती है कि आप स्टार्टिंग करते हो फर्स्ट मंथ के अंदर $100 के साथ, और आप रोजाना के $50 निकालते हो। अब $50 आप किस तरह से निकालोगे, सिंपल सी बात है। अभी मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे, आपने $100 को इन्वेस्ट करना है ऐसे कॉइन्स की क्वांटिटी के अंदर जो आपको ज्यादा मिले, या कम से कम वो अंडर $1 की वैल्यू में ट्रेड कर रहा हो। जैसा कि बेल की एग्जांपल मैंने आपको दी, अभी जो बेल है वो काफी हद तक बेहतर चल रहा है, ठीक है। तो वो बेल के एग्जांपल आप ले लें, वो ऑलमोस्ट 88 और 98 के दरमियान में ट्रेड कर रहा था डेली बेस के ऊपर, यानी कि 10 सेंट का डिफरेंस था। और उसी के बीच के अगर आप एग्जांपल लगा लो $100 की इन्वेस्टमेंट को, आप $100 को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 88 के ऊपर, या इसको आप सिंपल 90 पे लगा लो कि आपने 90 सेंट के ऊपर $100 की इन्वेस्टमेंट की है। और यहां पे हम आ जाते हैं कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर को ओपन करके यहां पे आप देखिए, मैं $100 को इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं कितने पे, 0.90 पे। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 0.90 पे, तो आपके पास क्वांटिटी कितनी आई है, 111 111 कॉइन आपके पास आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये बात है कि मैंने आपको क्या टारगेट दिया कि आप रोजाना का अगर $5 भी निकालते हो, उस $5 के साथ आप देखो कि किस तरह से आप निकाल सकते हो $100 के साथ। 111 की आपके पास क्वांटिटी आ गया, और आपने देखा कि जब ये इसको आपने इसको पकड़ना कैसे है, वो आपको कौन सी चीज बताएगी, वो आपको ये चीज बताएगी लर्निंग, ठीक है। जो मैंने पहले ऊपर बता दिया कि ये आपके लिए जो है ना कंपलसरी सी चीज है। लर्निंग आपको आती होगी तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये कहाँ पे इसका बॉटम बन रहा है, क्या 90 को पर इसको पकड़ू या ना पकड़ू, या मजीद नीचे आ सकता है, या अगर मैं फंस भी जाऊंगा तो मैं इसको इसकी एवरेज निकाल सकता हूँ। तो ये 90 के ऊपर आपने इसको पकड़ा और आपने इसको सेल कर दिया 98 के ऊपर, या $1 के ऊपर आप लगा लेके आपने $1 के ऊपर इसको आपने सेल कर दिया। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ अब 1 के साथ, तो आपके पास कितने डॉलर आ गए, 111 टोटल हो गए। और इसमें से आप कैपिटल अपना निकाल दो $100 का, और पीछे आपके पास एक दिन में कितने बचे, $11 आपके पास बचे। और अगर इसी एवरेज को आप रोजाना की बुनियाद पे लेकर चलते हो
तो आपका मंथली कितना बनता है? $300। अब $300 में से हम इसकी थोड़ी सी एवरेज को सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि किसी दिन आपको ट्रेड नहीं मिलती, किसी दिन आपकी जो ट्रेड है वो $10 नहीं होती, किसी दिन आपकी ट्रेड जो है वो $5 पे होती है। तो अगर आप मंथली यहां से आप हाफ भी उसका कर लेते हो, $150 आप निकाल लेते हो मंथली, तो आपका ये बन जाता है टोटल मार्जिन $250 का। $250 का आपका ये मार्जिन बन जाता है। उसके साथ आपका फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाता है, जो यहाँ पे मैंने आपको चीज बताई है, मार्जिन। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कट करके ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी। ये ले, ठीक है जी। यहाँ पे आपका पहला मंथ कंप्लीट हो गया ये वाला। अब आ जाते हैं हम दूसरे मंथ के ऊपर। अब यहाँ पे आप क्या करने लगे हो? अब यहाँ पे आप $250 के साथ सेम उसी मेथड को आप यूज कर रहे हो नेक्स्ट मंथ में, और आप वैसे ही निकाल रहे हो। आपने $150 फिर से निकाल लिए। अब $150 ये वाले आपके साथ जब ऐड होंगे तो टोटल आपके पास कितने डॉलर बन जाएंगे? 250 पहले वाला, 150 अब वाला, टोटल आपके पास बन गए $400। साथ में 2 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया। इसके बाद आ जाते हैं हम कि $400 को आपने आगे कैसे कंटिन्यू करना है। अब इस $400 में से आप अपना जो कैपिटल है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी $100 की, क्योंकि कुछ होता है ना बंदों की साइको ऐसी होती है, वो कहते हैं कि यार खैर है, मेरा पैसा जो लगा था वो तो मैंने निकाल लिया, अगर डूब भी गया तो कौन सा मेरा खुद का डूबा, मार्केट का डूबा है। ये चीज भी होती है। तो इस साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग को अगर हम देखें कि मेंटली आपने किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, $400 में से अपना $100 आप माइनस कर दो, जो आपने कैपिटल अपना लगाया था तीसरे महीने में जब आपने स्टार्टिंग की है, तो अब $300 के साथ स्टार्ट करो। अब इस $300 को आप देखो कि ये आपके पास जो $300 आया, क्या आपका खुद का? नहीं। कहां से आया? मार्केट में से आया। और आपके साथ एक्सपीरियंस कितनी देर का आया? 2 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस आ गया। अब तीसरा मंथ आपके साथ चल रहा है। अब अगर तीसरे मंथ में सेम उसी तरह से आप चलते हो ट्रेडिंग को लेकर, और उस महीने में आप सिर्फ उसका 2x कर लेते हो, ऊपर भी तो कर ही रहे थे ना 150, लेकिन मार्जिन उतना था। अब यहाँ पे आप 300 के साथ 300 अगर बनाते हो, क्योंकि अब जब आपने 300 की ट्रेड करनी है तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप देखें $300 अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और उसको डिवाइड करते हो इसी 90 के ऊपर ही, ठीक है जी, 90 के ऊपर ही, तो आपके पास 333 आ जाएंगे। अब 333 के हिसाब से अगर आप देखते हो, यानी कि रोजाना की अगर आपकी एवरेज 300 निकलती है और 30 निकलती है, 30 दिन के हिसाब से $900 बनते हैं आपके, एटलीस्ट $1000 बन जाता है मंथ का। जो क्वेश्चन आया था ना एक, शायद वो उन्होंने किया था अबरार भाई ने, वो आया सेशन में कि नहीं आए, ये उनके लिए स्पेशल है कि महीने का इस मेथड के साथ आप कम से कम दूसरे तीसरे महीने में या फर्स्ट महीने में अगर आपका मार्जिन अच्छा है और आपकी लर्निंग पावर अच्छी है, तो आप पहले महीने में ही अपने मार्जिन को और अपनी लर्निंग दोनों को मिलाकर आप एक महीने में 500 से $1000 कमा सकते हो। इसको ऊपर आप लेते जाओ, $2000 भी कमा सकते हो। और ये जस्ट आपको मैं स्पोर्ट का बता रहा हूं, ये नहीं मैं कह रहा कि फ्यूचर में जाकर घुस जाओ, वहां से जाकर आप कर लो। मैं तो बिल्कुल आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि फ्यूचर में जाओ, ये चीज आपको स्पोर्ट के लिए है। अब इसी मेथड को आप देखो, तीसरे महीने में जस्ट आपने $300 ही कमा लिया। आप ना जाओ 500 पे, ना जाओ 600 पे, ना जाओ 1000 पे, तीसरे महीने में आपने $300 कमा लिया और $600 आपके पास टोटल बन गया। 3 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया, ठीक है जी। और अब यहाँ पे क्या चीज है, $600 का मार्जिन कम नहीं होता। अगर इसको हम देखें गूगल के ऊपर जाके, तो ये कितना आपका मार्जिन बनता है? एटलीस्ट 1,22,23,000 रुपया बनता है। और ये तकरीबन 1000-2000 रुपया ऊपर ही होगा, क्योंकि आपको पता है यूएसडी वैसे ही महंगा मिलता है। जो मार्केट प्राइस चल रही होती है ऑफिशियल डॉलर की, उससे भी ऊपर मिल रहा होता है 2-4 रुपए 5 रुपए। और अगर मार्केट स्टेबल नहीं है, गिरी हुई है, क्रैश है, तो मजीद आपको महंगा मिलता है। तो अगर आप इसी को ले लेते हो तो यहाँ पे आप देख लें कि आपके पास 3 माह के अंदर, 3 माह के बाद आपके पास कितना पैसा आ चुका है? तकरीबन $1.25 लाख आ चुका हुआ है। और अगर आप इस $1.25 लाख को एवरेज निकालते हो ना 12 महीने के ऊपर, 1,25,000 को, ठीक है जी, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 12 के ऊपर, तो पर मंथ जो आपकी एवरेज निकल रही है ना अर्निंग की, वो तकरीबन 10,000 रुपए के करीब निकल रही है, 11,000 रुपए का करीब। और जो एवरेज सैलरी है ना एक बंदे की पाकिस्तान के अंदर, वो तकरीबन 18 से 20,000 रुपया है। उसका भी खर्चा वगैरह करके जो उसको बचत होती है ना एंड पे जाके, वो इतनी ही होती है, 10-12,000 ही बचता है। और 10-12,000 के अंदर तो बच्चों के डायपर भी नहीं आते पूरे, और बीवी का सुर्खी पाउडर ही खत्म नहीं होते, तो वो बेचारा क्या करेगा यहाँ पे। तो इस पोटेंशियल को आगे आपने लेकर जाना, आपने मूव ऑन करना है आगे की तरफ। उसको किस तरह से लेकर जाना वो आप पे डिपेंड करता है।
वो आपको ना तो मैं खिला सकता हूं आपके मुंह में बस डाल डाल के, वो डिपेंड करेगा आपकी लर्निंग पावर के ऊपर और आपके मार्जिन के ऊपर। लेकिन यहां पे क्या है कि ये जो मैं चीज है ना, ये चीज उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई दूसरी चीज में ये चीज आ जाती है, और तीसरी इसके अंदर जो चीज आती है ना भाई, वो पेशन है। ठीक है जी, सबर है, ये चीज कंपलसरी सी है। ये तीन चीज अगर आप अपने अंदर लेकर आ जाते हो, मेंटली आप प्रिपेयर हो, आप आपके असाब मजबूत हैं, आपकी लर्निंग है, आपका एक्सपीरियंस है, और इससे बढ़ के जो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको हमेशा जब भी मिलेगा ना, वो आपको एक अच्छी इंस्टीट्यूट से मिलेगा, आपको बैकएंड के ऊपर अगर आपके पास सपोर्ट है तब आपको मिलेगा। अदरवाइज अपने भी हाथ पे आप करते रहो, इंसानी फितरत है, इंसानी साइकोलॉजी है कि इंसान हमेशा मुश्किल टाइम पे के अंदर आकर कभी ना कभी घबरा ही जाता है। ये इंसानी फितरत है, बड़े से बड़े पन्ने खा बंदे भी घबरा जाते हैं। तो ये एक टीम होती है ना, जो टीम के साथ इंसान चलता है और जो उसकी पावर होती है उसका मजा ही एक अलग से होता है। और टीम से हटकर अगर आप करते हो काम वेल एंड गुड, तब भी आप कर सकते हो, लेकिन करो से। ये तीन चीजें आपके इसके अंदर मस्ट हैं। अब यहाँ पे आपको मैं लाइव प्रूफ एक चीज का दे देता हूं कि आप 1 महीने में, मैंने आपके साथ एक स्टेटस वीडियो शेयर की थी यूट्यूब के ऊपर, वो अपलोड भी है, कि आप 1 महीने में $10,000 कमा सकते हो, इजीली कमा सकते हो। ये आपको मैं लाइव प्रूफ दे रहा हूं इस चीज का। आप यहाँ पे आप देखें कि ये 30 तारीख एक ये पिछले महीने की है, ठीक है जी, ये 30 मार्च है, 1 मई है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये 10 दिन की अर्निंग है जो आप चेक करो यहाँ पे। ये टोटल कितनी आपके पास अर्निंग शो हो रही है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितनी हो रही है शो? $3,857 शो हो रही है। जो यहाँ पे आप विनिंग डेज देख लो, 10 डेज है, विनिंग रेट देख लो 100 है, कोई भी ट्रेड लॉस के अंदर नहीं है, एवरी डे क्लोज्ड इन प्रॉफिट। ठीक है, ये आपके सामने है, मैंने प्रूफ दिया, मैंने किसी और का अकाउंट ओपन नहीं किया। ठीक है जी, ये मेरा खुद का अपना अकाउंट है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। अब आ जाते हैं जी हम मार्जिन क्या था? यार मेरा अकाउंट भरा है काफी, मैं ये कह सकता हूँ मेरा अकाउंट भरा है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग हुई थी ना, स्टार्टिंग जब हुई थी इस अकाउंट की, मेरे पास एक अकाउंट नहीं है, काफी ज्यादा अकाउंट चल रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर भी है ना मेरे साथ, तो पार्टनरशिप भी है, इन्वेस्टर भी है, तो वो सबके अकाउंट अलग अलग मैंने रखे हुए हैं। मैं एक में सबको मर्ज नहीं करता, इस तरह से किसी के साथ ज्यादा ना हो जाए। वो बाद में मैंने कवर में जाकर साहब भी तो देना है ना, कि किसी का ज्यादा है, किसी की ट्रेड ज्यादा हो, मिक्सिंग हो जाए और किसी को कम मिले। तो इसलिए सारे अकाउंट्स ना अलग अलग से हैं, मेरा पर्सनल अलग से है, इन्वेस्टर्स के साथ जो अकाउंट हैं वो अलग से हैं, जो पार्टनरशिप के ऊपर हैं वो अलग से हैं, और जो बीटीएम के अंदर स्टूडेंट्स के साथ हैं जो टीम मेंबर के तौर पे हैं वो अलग से हैं। तो इस अकाउंट की जो स्टार्टिंग थी ना, वो थी तकरीबन कोई $1,500 के साथ इसकी स्टार्टिंग थी, और ये मेरा अकाउंट तकरीबन गया था $17,000 के ऊपर विद इन मंथ। $17,000 पे अकाउंट चला गया था। लेकिन इसके अंदर रिस्क एक लिया गया था प्रॉपर तौर पे ये स्ट्रेटेजीज को लेकर। मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, उसके साथ एक मार्केट की सिचुएशन को समझना, और सबसे बड़ी बात के दिल गुर्दा जिगर एक बड़ा रखना, तो इन चीजों को लेकर ना आगे चला गया था। बिजनेस कोई भी हो उसके अंदर रिस्क होता है, लेकिन रिस्क भी प्लानिंग के तहत होता है। अगर आप बोलो कि एक वो जानवर जो है ना बिल्कुल ही वो बिगड़ा हुआ है उसका मजाज ही, और आप उसके आगे चले जाओ तो डेफिनेटली आपको वो भाई मार ही देगा ना। तो उसके अंदर तो आप खुद कह रहे हो कि आप बैल मुझे मार, और एक वो चीज है कि आप बिल्कुल प्लानिंग के साथ चल रहे हो और अपना प्लान बना के आप चल रहे हो, तो डेफिनेटली उसके अंदर आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये तकरीबन 1500-1600 का डॉलर का अकाउंट था, जिसको 17 या $18,000 पे लेकर जाया गया था। ये वो वाला अकाउंट है। तो अगर आप आते हो इस तरह से आप करते हो, आप ज्यादा फोकस देखें, जो सबसे मेन चीज होती है ना, अगर इसी के एग्जांपल मैं दे दूं यहाँ पे आकर, तो ये जो आपके अंदर ये कैपेसिटी आ रही है ना, ये वाली लर्निंग की 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, ये 90 दिन की आपकी कैपेसिटी, बिलीव मी, आपके $9,000 से भी भारी है। ये अपने जेहन में रखिएगा। पैसा आप बना लोगे, पैसा आप गंवा भी लोगे, लेकिन जो लर्निंग आपकी होगी ना, जो आपका स्किल होगा, अगर आप डूब भी जाओगे ना, आपको वहां से भी उठाकर ऊपर लेकर आ जाएगी। ये अपने जेहन में आप रखिएगा। लर्निंग बहुत बड़ी एक चीज होती है, बहुत बड़ी चीज। और ये एक ऐसी चीज है कि 1 क्लिक पे आपका पैसा आपके पास होता है, 1 क्लिक के ऊपर।
वो एडसेंस की तरह कोई नहीं है कि आपने पूरा महीना मेहनत की और आप सोचो विचार कर रहे हो, सुबह मैं शॉपिंग करूंगा, सुबह मैं फलां जगह पे जाऊंगा, और 21 तारीख की रात को या 22 तारीख की रात को आपको लव लेटर आ जाता है जी कि आपका अकाउंट डिसेबल हो गया। तो वो जो फीलिंग्स होती है ना, वो वाली, वो मैं जानता हूँ। मैंने भी 8 साल भाई एसईओ की फील्ड में गुजारे हैं, हमने भी एडसेंस को बहुत लूटा हुआ है, हमने भी 2 नंबरी वाले काम करके देखे हुए हैं, हमने भी शॉर्टकट वाले काम करके देखे हुए हैं। कुछ नहीं पड़ा हुआ इसमें, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ टाइम वेस्ट है। जो आपकी प्रोफेशनल फील्ड है, या जो आपका पैशन आपका प्रोफेशनल बन जाता है, या जो आपकी प्रॉपर तौर पे एक फील्ड बन जाती है, आपका बिजनेस बन जाता है ना, वो आपको कभी भी डूबने नहीं देता। आप जीरो भी हो जाओगे ना, आपके अंदर इतना इत्मीनान होगा कि भाई मैं फिर से उठ जाऊंगा। कि शाह सवारी मैदान में गिरते हैं ना, तो जो शाह सवारी नहीं है वो मैदान में गिर के किस तरह से उठेगा। तो लर्निंग ये आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करो, पैसा इंशाल्लाह खुद ब खुद ही बनेगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी यहाँ पे जो दूसरा था, जो फीस के साथ किसी को इश्यूज आ रहे थे कि हम फीस पे नहीं कर सकते, हमें ज्यादा लग रही है। तो देखिए, हम जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, अगर हम उस चीज को देखें तो $500 भी बहुत ही कम है, बहुत कम है। ना तो हम कोई कॉपी पेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही हम जस्ट कंटेंट टू कंटेंट चल रहे हैं कि बस पढ़ाया और चले गए। ना कोई रिकॉर्डिंग वीडियोस को प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई उनको देखो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ना ही हम इस तरह से चल रहे हैं कि भाई हम सिग्नल उठाएं किसी और का, हम गोरों के ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है और हम अगले बंदे को प्रोवाइड कर दें। खास तौर पे वो वाले बंदे जो मेरे साथ फ्री कम्युनिटी से भी चलते आ रहे हैं, वो बखूबी इस चीज से वाकिफ है। कभी भी इस तरह से नहीं चला गया कि जिसके अंदर अगला बंदा ये महसूस करे कि यार ये बंदा हमारे साथ, या ये ब्रांड हमारे साथ, या ये इंस्टीट्यूट हमारे साथ धोखा कर रही है। क्योंकि हमारा विजन ही भाई इसी चीज के ऊपर है कि मैंने स्कैम को खत्म करना है। आप लोगों को अवेयरनेस देनी है, पाकिस्तानी कौम को अवेयरनेस देनी है कि ऑनलाइन चीज फ्रॉड नहीं है, जब तक आप खुद नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई बंदा फ्रॉड करे। मेरा मकसद ये है, तो अगर मैं अपने मकसद से हट जाऊंगा तो फिर वो चीज प्रोवाइड करने का मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, फिर वो पैसा मेरे लिए हराम है। सेकंड नंबर पे देखें, हमने डिस्काउंट वाला ऑप्शन जरूर रखा था, और डिस्काउंट नहीं, वो तो ऑलरेडी चलते भी हैं, जैसे ये बैच 3 में भी चला, 4 में भी चला। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। जो सीटेक बुक हो चुकी हैं, जो लोग पहले आ चुके हैं, जिन्होंने रिजर्व अपनी करवा ली, तो फिर वो चीज अगर हम किसी और के साथ करेंगे तो अखलाकी तौर पर, असूली तौर पर भी, शरई तौर पर वो चीज गलत होगी। तो वो फिर लोग भी हमारे साथ एतराज करते हैं, और उनका एतराज जेन्युइन बनता है कि हमारी दफा जब बात थी तो आप हम इस तरह से कह रहे थे, अब आप इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो चीज वाकई गलत है। तीसरे नंबर पे बात ये थी कि इंस्टॉलमेंट हमने वाकई ही रखी थी, लेकिन बिलीव में इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन इतना गंदा तरीन है ना, मैं हर किसी को गलत नहीं कहता। जैसे फ्री कम्युनिटी चलाई, मेरे लिए हर बंदा गलत नहीं था। आप बहुत ही मेरे लिए बासे एहतराम है कि आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं है तो हम नहीं है। लेकिन तालाब के अंदर गंदी मछलियां भी आ जाती हैं, जंगल में जब आग लगती है सारे जानवर उसकी जद में आ जाते हैं। तो बहुत सारे फैसले हमें दिल पे पत्थर रख के करने पड़ते हैं, इसलिए उस फ्री कम्युनिटी को खत्म किया गया था। और उसके अंदर फिर जो सीख भी रहे थे और फ्री में जो नहीं थे पे भी कर सकते, वो भी आ गए उस जुमरे में, लेकिन हमारी मजबूरी थी। इंस्टॉलमेंट का हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा। हमने तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट की मद में स्टूडेंट से लेना है, और उन्होंने हमें ब्लॉक मारा हुआ है। ठीक है। और मैं अभी तक अपनी पॉकेट से अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर रहा हूं ये बैचेस को चलाने के लिए। सिर्फ मुझे नशा इस चीज का है, जो मैं अपनी बात बता रहा हूं कि नशा ये है कि यार कम से कम 1000 बंदा इस मुकाम पर आ सके कि वो रेडी हो जाए, कमांडो बन जाए ट्रेडिंग का, कि हाँ यार वाकई ही इसमें कुछ पड़ा हुआ है। वो 1000 बंदा जब आने वाले टाइम के अंदर सोचेगा ना कि हम तो बहुत जल्द इस फील्ड में आ गए थे, तो उनकी दुआएं बहुत हैं। 1000 बंदे से मुराद है कि 1000 घर उनके साथ जुड़ा हुआ है, और आगे उनके साथ पता नहीं कितना जुड़ा होगा। तो मेरा ये एक माइंड है, और मुझे कोई नशा नहीं है। ये अगर फीस रखी गई है, बहुत कम रखी गई है, वो भी एक सिर्फ एक्सपेंस को पूरा करने के लिए। सिग्नल ग्रुप जो स्पेशल क्रिएट किया गया है, $10 उसके पर मंथ के चार्जेस हैं, जो अलग से बंदा आ रहा है। और मेरे सिग्नल के अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेसी है, बहुत सारे लोग इस चीज को मानते हैं। मैं इस चीज के ऊपर तकब्बुर नहीं करता कि यार ये ऐसा है ये वैसा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक्सपीरियंस बेस के ऊपर उसकी एक्यूरेसी निकलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हिट भी होते हैं, क्योंकि हम क्रॉस चेकिंग करके 1 2 3 4 सब चारों तरफ से जावियों को देखकर उस ट्रेड को लेते हैं।
तो वो देर सवेर सही, लेकिन वो हिट होते हैं सिग्नल, चाहे लॉन्ग का है चाहे शॉर्ट का है, होते वो स्पोर्ट और फ्यूचर दोनों के लिए हैं। डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह से उसको यूज कर रहे हो। तो इसलिए ये हमारी मजबूरी बन गई कि हमने इंस्टॉलमेंट को खत्म किया। मे भी आप अच्छे भी हों, लेकिन अभी जो टीम का मुत्तफिका फैसला ना, जो वो 18 तरीके का रूल बन चुके हुए हैं, तो उन रूल के तहत हम कोई भी जो हमारी टीम का बंदा उससे बाहर नहीं निकल सकता। जो हमारे लिए पॉसिबल होगा वो इंशाल्लाह हम करेंगे, जो हमारे बस में नहीं है हम वो नहीं कर सकते। इंस्टॉलमेंट कतई तौर पे बंद है। जो डिस्काउंट मिलते हैं वो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। जब डिस्काउंट भी खत्म हो गया तो उसके हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते। जिसको डिस्काउंट चाहिए कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट बैच का वेट कर लो, उसके अंदर भी डिस्काउंट आएगा, आप तब लर्निंग कर लेना। हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करो करो करो, ना कोई फेक एडवर्टाइजिंग है, कोई चक्कर चक्कर ऐसा नहीं है। थोड़े आ जाओ लेकिन सुथरे आओ, बस हमारा ये मकसद है। और अब आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ कि आप इन्वेस्टर या टीम मेंबर किस तरह से बन सकते हैं। इन्वेस्टर यही है कि सिंपल कोई बंदा कहता है कि भाई मेरा काम ही इन्वेस्टमेंट करना है और मैं इन्वेस्टर बंदे ढूंढता हूं, तो इन्वेस्टर बंदा उसका डिपेंड करता है मार्जिन के ऊपर, वो कितना कितना इन्वेस्ट करना चाह रहा है। और उसके साथ हमारा मिनिमम 6 माह का जो है ना एग्रीमेंट होता है, 6 माह का। वो एग्रीमेंट चाहे तो चेक टू चेक भी कर सकता है, चाहे तो वो बंदा स्टाम्प के ऊपर भी कर सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। और मिनिमम इसके अंदर हमारे पास जो रिक्वायर्ड है ना अमाउंट, वो $2000 है कि $2000 से हम उसकी इन्वेस्टमेंट को लेते हैं, इससे कम नहीं लेते। और मंथली जो इसकी रेशियो है वो 20% है। और अगर कोई स्टूडेंट है हमारा और वो साथ में इन्वेस्टर भी बन रहा है, तो उसकी जो रेशियो है ना उसके लिए फिक्स है 30% है, 30% तक उसको रेशियो मिल जाती है। अब है जो टीम मेंबर है, टीम मेंबर अंदर क्या चीज है कि जो आपको 1 ईयर के लिए एक्सेस मिल रही है, 1 ईयर के लिए। उस एक्सेस के अंदर आप जितने भी बैचेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जो $120 जिसकी कॉस्ट आती है पर ईयर की, वो जो स्पेशल ग्रुप है एसएसजी वाला, $10 पर मंथ और 120 पर ईयर के, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आपके तो पैसे वहीं से पूरे हो रहे हैं कि आप लर्निंग के अगर आपका फोकस नहीं भी हो पा रहा, आप जॉब होल्डर हो या आप कोई कारोबार अलग से कर रहे हो और आप नहीं टाइम दे पा रहे, सिग्नल नहीं रेडी हो पा रहे, तो आपको ऑलरेडी सिग्नल तो आ रहे हैं ना, लेकिन कम से कम आप उसका क्रॉस चेक कर लो। और अगर आप देख लो कि आपको मिलता है उस सिग्नल एक्यूरेट है आपके प्लान के हिसाब से, आप सिग्नल को ले लो, आप उसमें ट्रेड कर लो। अगर नहीं लगता वेट कर लो, नया सिग्नल आ जाएगा, ये आपको बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद जब तक आप टीम के मेंबर रहोगे तब तक आपके पास लाइफ टाइम तक एक्सेस रहेगी। जैसे आप 2 साल तक रहते हो, 6 माह तक रहते हो, 1 साल तक रहते हो, जैसे ही आप चाहते हो कि भाई अब मैं मूव ऑन करना चाहता हूं, अलग होना चाहता हूं, तो ठीक है आप अलग हो जाओ। उसके बाद आपके पास जितनी भी बीटीएम की वीआईपी एक्सेस है वो खत्म हो जाएगी, वो आपको आगे कंटिन्यू नहीं होगी। इसके अंदर भी आपके पास 2 बेनिफिट है टीम मेंबर बनने के लिए। $500 आप वो जो है ना डिपॉजिट करवाते हो, और $500 में से आपकी जो ना $1000 के साथ आपकी $500 आ जाती है उसमें ट्रेड करने के लिए, और इंडिविजुअल तौर पे नहीं, एज अ टीम मेंबर। और बाकी का जो $500 है वो आपका प्रॉपर तौर पे हर चीज के लर्निंग में आ जाता है कि आप स्टूडेंट भी बनते हो, आपको हर चीज A to Z सिखाई भी जाती है, और इसकी आगे मजीद डिटेल बनती जाती है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है इस चीज के ऊपर हमारा। और कल से इंशाल्लाह हमारी जो फर्स्ट क्लास है ना वो बाकायदा तौर पर स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप कर लो। प्रूफ जो थे वो मैंने आपको लाइव दिखा दिए हुए हैं। तकरीबन हमारे पास 2 मिनट हैं, और इसको हम मजीद आगे कंटिन्यू कर देंगे इसी लिंक को। अगर किसी का भी सवाल रहते हैं, वरना हम इसको यहीं पे वाइंड अप कर देंगे। पूछ लिया अगर आपको किसी का कोई क्वेश्चन है। अच्छा तैयब भाई, ये जो कल से बैच स्टार्ट हो रहा है ये जी, कितने मंथ चलेगा? इसकी तकरीबन 20 क्लासेस हैं। और मैंने ये बताया भी हुआ था, यहाँ पे आपको शायद फॉर्म ही मिल जाएगा। अगर आप मेरे कैटलॉग में जाते हो, वो सारे वहाँ पे सेशन बने हुए हैं कि कौन सी क्लासेस किस किस टॉपिक के ऊपर है। तो ये आपको यहाँ पे मैं लाइव भी बता देता हूँ। और ये जो पूछने का मकसद ये है कि ये जो आपने बताया ना कि 3 मंथ लर्निंग करें तो आफ्टर उसके बाद जो है ना बंदा इस काबिल हो जाएगा कि वो डेली के $50 निकाल सके। आप $50 पहले भी निकाल सकते हो। मैंने तो ये चीज बोली है, वो डिपेंड करता है। अगर आप 1 महीने के अंदर ही इतने रेडी हो जाते हो, 1 माह के अंदर ही, और आपके अंदर इतनी दिक्कत है, तो ठीक है आप वो पहले बैच को ही लेकर, जो एटलीस्ट आपका 1.5 माह तक तो चलेगा ना,
जो पहले वाले आपके थ्योरिकल सेशन वगैरह है वो तकरीबन आपका 4 से 5 होंगे। जब आप फेज 3 पे आ जाओगे, टेक्निकल ट्रेडिंग के ऊपर आप आ जाओगे, ये वाले पार्ट पे, जिसके अंदर टोटल आपका 8 लेक्चर है। तो जब आप इनको 1 बाय 1 करके देखोगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे, आपका हेलो हाई तो हो जाएगा ना कि सिग्नल को कैसे मैंने फॉलो करना है और मैंने किस तरह से ट्रेड लेनी है। तो जितनी आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, जितनी जल्दी आप उसके ऊपर ग्रिप अपनी ले लोगे, ग्रिप कर लोगे वहां पे, तो आपके लिए उतनी जल्दी ये बेनिफिशियल हो जाएगा। आप $50 पहले भी निकाल सकते हो। तो कोर्स आपका तकरीबन 1.5 माह तक ये चलेगा। 20 इसके लेक्चर है, वीकेंड के ऊपर आपके 3 लेक्चर है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का एक लेक्चर है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अगर बीच में कोई छुट्टी वगैरह आ जाती है, कोई वीकेंड आ जाता है, कोई कमी बेशी हो जाती है, इंसान बीमार भी हो सकता है, हॉलीडेज भी आ जाती हैं, तो ये तकरीबन 1.5 से 2 माह तक जा सकता है आपका। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल है ना, वो आपका 1.5 माह तक चलेगा। 20 लेक्चर जो आपके हर हफ्ते में 3 लेक्चर और 1.5 माह तक ये हो जाएंगे आपके कंप्लीट। मतलब इस काबिल हो जाएगा कि वो अपने सिग्नल क्रिएट कर सके। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह स्टूडेंट खुद ही करते हैं रेडी, ये चार्ट बना के सेंड करते हैं, मैं सिर्फ उनका क्रॉस चेक करता हूं।